नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी डिज़ीज़ को डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुई हूँ जो फीमेल्स को दीमक की तरह चाट के ख़त्म कर रही है। हाँ जी, आपका अनुमान बिल्कुल सही है, वो बीमारी है ल्यूकोरिया। आपको अगर ल्यूकोरिया की पूरी जानकारी चाहिए तो मेरा ये वीडियो लास्ट तक पूरी तन्मयता से देखिए और आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए। तो दोस्तों, ल्यूकोरिया एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक तौर पे कमज़ोर कर रही है और सारे जॉइंट्स में उनके पेन वगैरह ये भी स्टार्ट होने लग रहा है और किसी काम में मन का नहीं लगना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सब दिक्कतें महिलाएं फेस कर रही हैं। ल्यूकोरिया बेसिकली दो तरीके से हम उसको वो कर सकते हैं। तो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि मेंसेस के आसपास और ओव्यूलेशन के आसपास होता है, और एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है जो किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल ओरिजिन का हो सकता है, वायरल हो सकता है और फंगल हो सकता है। जैसे ये इन्फेक्शन अगर वायरल होता है, फंगल होता है, तो इसमें जो डिस्चार्ज आता है वो नीला, पीला, हरा या कर्डी यानी कि दही की तरह डिस्चार्ज आ सकता है। बैड ओडर आती है और वेजाइनल इचिंग की भी कंप्लेंट फीमेल्स करती हैं। तो ये बीमारी बेसिकली एक तरीके से फीमेल्स को अनइजीनेस कॉज करती है। तो जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें बेसिकली कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो नॉर्मल डिस्चार्ज है और वो हर साइकिल पे हर फीमेल के साथ ऐसा होता है। इट्स अ फिजियोलॉजिकल थिंग। बट एक जो पैथोलॉजिकल ये चीज़ है, इसको इन्फेक्शन के बाद ये फीमेल्स को होता है और इसमें थोड़ा सा हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, नहीं तो ये इन्फेक्शन डीप सीटेड भी हो सकता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब्स तक जा सकता है। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर देखें तो वेजाइनल डिस्चार्ज बेसिकली कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। तो अगर हम लोग तीक्ष्ण औषधियों से और कफ नाशक औषधियों से इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें सफलता निश्चय ही प्राप्त होगी। तो अगर हम लोग देखें कि इसका जो कॉजेज़ है, एक तो इसका साइकोलॉजिकल कॉज भी है। अगर फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है किसी भी चीज़ का तो भी ये दिक्कत हो जाती है। अगर कोई भी महिला बहुत ही चटोरी है, स्पाइसी खाना पसंद करती है और बाहर का फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाती है तो भी ये दिक्कत हो जाती है। टाइम से खाना ना खाना और खाने के साथ ऐसा करना कि भूख नहीं भी लग रही है तब भी खा लेना, ये सारी कंडीशंस जो हैं ये वेजाइनल डिस्चार्ज को करने में, इन्फेक्ट करने में मददगार साबित होती हैं। तो महिलाओं को बेसिकली टाइम से अपना जो है डाइट लेनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, फ्रेश खाना खाना चाहिए जो कि घर का ही बना हो और ज़्यादा स्पाइसी ना हो, खट्टा नहीं हो, और दही और चावल का भी विशेषकर परहेज है। दोस्तों, अगर कोई फीमेल वॉशरूम यूज़ करने के बाद अगर वेजाइनल वॉश नहीं करती है तो भी ये दिक्कत हो सकती है। और इसमें आयुर्वेद के अनुसार स्थानिक चिकित्सा ये बहुत ही अच्छा काम करती है। स्थानिक चिकित्सा में योनि धावन मतलब वेजाइनल लूशिंग, और योनि वर्ती मतलब वेजाइनल टैम्पॉन्स हम लोग यूज़ करते हैं। योनि धूपन मतलब हम लोग फ्यूमिगेशन करते हैं, मेडिकेटेड फ्यूमिगेशन, जो कि योनि में जाता है जिससे कि सारे जो है कीटाणु, जीवाणु सब जो है मरते हैं। उससे हमें तुरंत ही निजात मिलती है इस बीमारी से। और एक जो है योनि लेपन, जो कि योनि कंडू वगैरह अगर होता है तो उस कंडीशन में, और फिर सिट्स बात होती है, टब में डिकॉक्शंस डाल के जैसे बैठते हैं तो उससे भी रिलीफ मिलता है। और ये बेसिकली जिनको सर्वाइकल इरोजन्स हैं, सर्विक्स में घाव हैं, तो उनको हम लोग पंचवल्कल काढ़े से वेजाइनल लूशिंग करते हैं तो उनको काफ़ी आराम आता है विदिन 8 to 10 डेज़। और ये सारी प्रक्रियाएं मेंसेस के बाद 8 से 10 दिन हम लोग कर सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द कैसा इंजरी है, कैसी वुंड है, उसको हम 15 दिन तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इससे फीमेल्स को काफ़ी आराम मिलता है, चोट जो होती है वो भर जाती है। और अगर हम घरेलू उपचारों की बात करें तो 4-5 ऐसे घरेलू उपचार हैं जिनसे
ल्यूकोरिया में काफ़ी आराम आता है। उनमें आपके शीशम के पत्ते मिश्री के दाने के साथ 7 से 10 शीशम के पत्ते अगर आप मिश्री के दाने के साथ सुबह शाम लेते हो तो इस बीमारी में काफ़ी आराम मिलता है। दूसरा जो है, अगर हम लोग मुलेठी और आंवला का इक्वल अमाउंट का चूर्ण लेते हैं और उसे 3 गुना शहद में मिक्स करके डेली सुबह शाम चाटते हैं खाली पेट तो भी हमें काफ़ी आराम मिलता है। अगर हम लोग 1 चम्मच यानी 1 से 2 चम्मच धनिया के जो बीज हैं इसको हम 100 ml पानी में मिक्स कर ले, भिगो के रख दें रात भर ओवरनाइट, और सुबह जो है मसल के छान के अगर हम उस पानी को पिएँ सुबह शाम खाली पेट तो भी हमें इस बीमारी में बहुत आराम मिलता है। और जैसा कि हमने वेजाइनल डूशिंग की बात करी है तो तो पंचवल्कल क्वाथ ही है, ठीक है, उससे भी घाव बहुत जल्दी भरते हैं। और दूसरा जो है बनियान ट्री का जो बार्क है और फिग ट्री का बार्क है, इसको हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं और इसका डिकॉक्शन तैयार करते हैं 4 गुना पानी में, और जब 1 कप रह जाता है तो या एक हिस्सा रह जाता है तो हम छान के उसको वेजाइनली देते हैं। हम ये जो डाउशिंग कर सकते हैं ये 10 से 15 मिनट हम कर सकते हैं। और ये पानी जो होना चाहिए लूक वार्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। इससे काफ़ी आराम आता है विदिन 7 डेज़। डिस्चार्ज में भी और कंडू योनि कंडू जो होती है उसमें भी काफ़ी आराम आता है। तो ये तो कुछ घरेलू उपचार थे। इसमें क्या कहते हैं, एक सैद्धांतिक योग भी है, उसमें कुशानुक चूर्ण है, उसमें प्रद्रांतक लौह, ये मिक्स करके भी हम ले सकते हैं। इससे सफ़ेद पानी की समस्या से आप तुरंत रिलीफ पाओगे। इससे जो कैल्शियम का कमी आती है वो हम वंशलोचन चूर्ण वगैरह से पूरी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ल्यूकोरिया से रिलेटेड सारी बातें बताई और आपको मैंने ट्रीटमेंट भी बताया। और अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी योगा के बारे में। योगा जो है इसमें आप नौकासन, विपरीत नौकासन, तितली आसन और पहाड़ आसन ये सब आप कर सकते हो। इससे क्या कहते हैं, आपको ये डिस्चार्ज में काफ़ी आराम मिलेगा और यूट्राइन टॉनिक की तरह ये काम करता है, जिससे काफ़ी आराम आता है। ये आप नित्य करिए, घरेलू है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इजी है करने में, तो आप करिए। और मैं जानना चाहूँगी आपके कमेंट्स क्या हैं मेरे इस वीडियो के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।